हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में रेड डाटा बुक और प्रोजेक्ट टाइगर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। क्या होता है रेड डाटा बुक प्यारे बच्चों? देखिए, आपने अभी तक के वीडियो में कई सारे टॉपिक पढ़े हैं। उनमें मैंने आपको थ्रेटेंड स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में जानकारी दी थी। तो जो एक संस्था है IUCN, जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं, जो प्रकृति में जो चीज़ दुर्लभ होती है, जो चीज़ संख्या में बहुत कम होती है, उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है, उनके कंजर्वेशन के बारे में पूरी दुनिया में ये अवेयर रखती है। ये इंटरनेशनल एक संगठन है जो प्रकृति के कंजर्वेशन के प्रति सही जानकारी मुहैया कराती है। तो IUCN ने जो है एक कैटलॉग पब्लिश किया है। इस कैटलॉग को रेड डाटा बुक कहते हैं। ये डाटा बुक में क्या होता है कि सभी प्रकार के जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं पौधे और एनिमल के, उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। मतलब जो जानवर और पौधों की संख्या बहुत ही कम बचती है और उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनके रिकॉर्ड को रखने का काम करती है। ठीक है, और ये किसने पब्लिश किया है? IUCN ने किया है। ठीक है, इस डाटा बुक में स्पीसीज़ के पॉपुलेशन की स्टैटिक्स दी जाती है, यानी गणना की दी जाती है। ठीक है, और स्पेशल मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज स्पीसीज, और इन प्रजातियों के रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनः इनके ठीक होने के लिए और उनके संरक्षण के लिए जो है विशेष प्रकार के मेज़र लिए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, ईच डाटा रेड डाटा बुक यूजुअली डील विद द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। प्रत्येक प्रकार के रेड डाटा बुक में स्पेशल प्रकार के स्पेसिफिक ग्रुप एनिमल और पौधों के रखे जाते हैं और उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना रेड डाटा बुक क्या होता है? अब आइए जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। पहले बच्चों, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और ये इंश्योर करने के लिए स्टार्ट किया था कि हमारे देश में जो टाइगरों की संख्या जो अपने सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनकी संख्या बनी रहे, उनकी संख्या इंक्रीज़ हो, उनकी संख्या में जो लगातार कमी आ रही है उसमें रुकावट हो और वो संख्या इंक्रीज़ करने लगे। उसके लिए 1 अप्रैल 1973 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। ठीक है, आइए और भी बहुत सारी बातें जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। बच्चों, जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हो गया तो लॉन्च होने के बाद जो है जो जानवरों की संख्या में साल प्रति साल कमी आ रही थी, उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ और उनकी संख्या बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, इन ईयर 1972 द नंबर ऑफ टाइगर हैड गॉट रिड्यूस टू अबाउट 1800 ओनली। आपको मालूम है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, लेकिन 1972 तक इंडिया में कुल टाइगरों की संख्या केवल 1800 थी। ठीक है, लेकिन 1800 थी। ठीक है, विच यूज्ड अबाउट 5000 अर्लियर इन द 70s, और 1970 से पहले तक जो है वो उन टाइगरों की संख्या 5000 के करीब थी। तो सोचिए, 5000 से सीधा 1800 पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, इतना मतलब बहुत बड़ी गिरावट आई। दिस हैड हैपेंड ड्यू टू इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो गिरावट आई वो पोचिंग की घटनाओं, हंटिंग की घटनाओं के बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण हुआ। However, since the day poaching has been prohibited, लेकिन आज के समय में पोचिंग जो व्यापार के लिए हम जो जानवरों को मारते हैं, उनका किडनैपिंग करते हैं, है ना, उस घटना को पूरा रोक दिया गया है, उस पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। एंड प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन इनिशिएटेड, और इस काम में प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कार्यक्रम ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, और ऐसा देखा गया है इस प्रोजेक्ट के बाद टाइगरों की संख्या में सुधार होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम के वीडियो में हम लोगों ने रेड डाटा बुक में पढ़ा। IUCN ने जो एक कैटलॉग लॉन्च किया है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़, प्लांट और एनिमल का रिकॉर्ड रखा जाता है,
उसके बारे में जाना। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया कि 1970 तक हमारे देश में 5000 के करीब टाइगर थे, लेकिन 2 साल में ही उनकी संख्या और भी तेज़ी से गिरती हुई 1800 तक पहुंच गई। इसके लिए 1 जनवरी 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत सख्ती से मतलब कदम उठाए गए और पॉचिंग हंटिंग की घटनाओं पर रोक लगाई गई, कानूनी प्रावधान किए गए, ठीक है। और जिससे जो टाइगरों की संख्या में जो है काफ़ी सुधार हुआ है। और प्रोजेक्ट टाइगरों को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी फूड चेन और फूड नेट के में जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो है टॉप जो है प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज का ये दोनों टॉपिक ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।